अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 27 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अयान बहुत ज़्यादा परेशान होता है जब महानूर उसे ये सारी बातें बताती है कि उसके घर वाले कासिम और उसकी शादी करना चाहते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ राना आता है और आकर कहता है कि ये मेरे घर पर क्या कब्ज़ा किया हुआ है, मैंने सिर्फ घर आप दोनों को दिया था, ये नहीं कि पूरा टब्बर रहता रहो। इतनी देर में सोनिया की अम्मी जाती है और उसे समझाती है और कहती है कि ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, तुम परेशान ना हो, ये जल्दी चले जाएंगे। राना भी बात को अंडरस्टैंड कर लेता है और कहता है कि चलो ठीक है, बस मैं कुछ देर का ही टाइम दे रहा हूँ और मैं ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। यहाँ पर अरमान अपने बाप के आगे अपने नंबर बना रहा होता है कि देखो मैं आपका हर काम करता हूँ, लेकिन अयान को तो आपकी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है और आप उस पर मरते हैं, क्या उसे ज़रा खींच के रखूँ। उसका बाप कहता है कि तुम्हारी ज़ुबान मैं गुत्ती से निकाल के रख दूँगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसे कह रहे हो। कि इतनी देर में वहाँ पर अयान भी आ जाता है। उसका बाप कहता है कि बेटा क्या करते फिर रहे हो, ज़रा ऐश उश किया करो, तुम्हारी उम्र के लड़के तो ऐश करते हैं। अयान कहता है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ उल्फत और राहत की मुलाकात होती है मारिया से। वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन अजीम का सुनकर उन्हें सदमा भी लगता है। यहाँ पर हुसन आरा आती है मारिया के पास और आकर उसे कहती है कि तुम वापस ना जाओ और ना ही अजीम को लेकर जाओ। लेकिन मारिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता। हुसन आरा कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूँगी, अजीम का फ्यूचर यहाँ पर है, उसके घर वाले भी, वो इनकी जिम्मेदारी है, तुम प्लीज़ ना जाओ। लेकिन मारिया कहती है कि हम तुम्हारी वजह से नहीं जा रहे, बल्कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा सब कुछ उधर है, इस वजह से हम जा रहे हैं और हमारा यहाँ फ्यूचर नहीं है, तुम परेशान ना हो। यहाँ पर जब सब घर वाले बैठे होते हैं तभी अम्मा भी कहती हैं कि घर की बहुत बुरी हालत हो गई है, मेरे ख्याल से पेंट वगैरह कर लेना चाहिए और किचन को भी थोड़ा सा ठीक करवा लेना चाहिए, तुम क्या कहते हो। साबिर कहता है कि जैसे आपको ठीक लगे। अम्मा भी कहती है कि हाँ काफ़ी देर हो गई है, हमने ये सब कुछ नहीं किया और तुम क्यों परेशान होते हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। राजदा कहती है कि मेरा तो खुद अब इस घर में दिल नहीं लगता, हर तरफ हाशिम की ही याद आती रहती है कि कहीं से भी वो आ जाएगा। साबिर कहता है कि बस ऐसा ही है, मेरी भी कोई तबीयत ख़राब हो रही है, दिल में दर्द सा हो रहा है। ये देखकर कासिम परेशान हो जाता है और अपने अबू को कहता है कि मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। अम्मा भी कहती भी है कि अजीम को ले जाओ साथ, लेकिन वो कहता है कि नहीं। दूसरी तरफ राहत यहाँ पर अपनी जॉब की बात कर रही होती है कि इतनी देर में वहाँ पर सोनिया की अम्मी आ जाती है और कहती है कि भाई तुम क्या लगी और किससे ये होटलों की बातें कर रही हो, मैं तो सिर्फ अपना चार्जर लेने आई थी। तभी वो कहती है कि मैं 5 स्टार होटल में जॉब की बात कर रही हूँ, उन्होंने मुझे शेफ़ रखना है और अच्छा मैं तुम्हारा चार्जर तुम्हें दे देती हूँ, तुम मरी क्यों जा रही हो। यहाँ पर जहाँ आ आती है शमीम के पास और आकर बताती है साबिर भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कासिम हॉस्पिटल लेकर गया है, मैं अम्मा बी के पास ही, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये सुनकर शमीम परेशान हो जाता है और कहता है कि इतनी लेट क्यों मुझे बता रही हो, एक तो जो काम तुमने करना होता है ना वो तुमसे किया ही नहीं जाता। यहाँ पर अयान बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे महानूर की याद आ रही होती है, साथ ही वो बात याद आती है कि मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाऊँगी, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो अपनी फैमिली को मेरे घर रिश्ता लेकर आओ, तभी मैं ये अंगूठी पहनूंगी। यहाँ पर अम्मा भी कासिम को फ़ोन करती है और उसे पूछती है कि अब तबीयत कैसी है। तभी वो बताता है कि बस हम कुछ ही देर में घर वापस आ जाएंगे। शमीम आता है तो कहता है कि अम्मा भी मुझे क्यों नहीं बताया था, मुझे फ़ोन पे बात करवाया, उसकी भी फ़ोन पे बात हो जाती। तो वो कहते हैं कि हाँ परेशान ना हो, इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि बस जल्दी आ रहे हैं। अम्मा भी कहती है कि हाँ वो तो जल्दी आ रहा है, मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी कि शादी की डेट अगर नहीं देनी तो ऐसे करो, इन दोनों बच्चों की मंगनी कर देते हैं, वैसे भी ये रिश्ता ख़त्म ना हो और मेरा भी दिल यही चाहता है क्योंकि अजीम भी वापस जा रहा है। शमीम कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी ज़रा धचका सा रहता है, लोगों ने बहुत बातें सुनाई है, महानूर का कहीं और दिल लगा हुआ है। फिर भी अम्मा भी इसे समझाती हैं और कहती हैं कि ऐसी बात नहीं करते। तो वो कहता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा भी कहती हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाए तो माँ बाप को ये सब चीज़ें फेस करनी ही पड़ती हैं, तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। दूसरी तरफ कासिम अपने बाप को कहता है कि मैं महानूर से शादी नहीं करना चाहता, मैंने हमेशा उसे अपनी बहनों की तरह समझा है और वैसे भी हम दोनों किसी और को पसंद करते हैं, ऐसे 4 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब ये बात साबिर को पता लगती है तो वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम भी किसी और से प्यार करते हो और महानूर भी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर हुमा लगी होती है दिलावर के साथ बातें करने की। इतनी देर में अयान आता है और कहता है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, तो वो हुमा को भेज देते हैं।
ساتھ ہی دلاور کو ایان بتاتا ہے کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا باپ یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ یہاں پر الفت آتی ہے قاسم سے ملنے کے لیے اور اسے کہتی ہے کہ اور سناؤ، تو ہم بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے رہتے تھے اور تم مجھے منانے آتے تھے جب میں تم سے روٹھ جاتی تھی۔ قاسم کہتا ہے کہ مجھے تو ایسی کوئی بھی بات یاد نہیں ہے، اور اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تھا تو بہت ہی فضول باتیں ہیں، اور وہ یہ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر دلاور خوشی سے سب کو بتا دیتا ہے کہ میرے بیٹے کو لڑکی پسند آ گئی ہے۔ ارمان جب پوچھتا ہے تو اس کی امی کہتی ہے کہ ہاں بھائی، اب ہم لڑکی کا نسب دیکھیں گے۔ دوسری طرف ایان اپنے باپ کو غصے سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ یہ ہماری پرسنل بات ہے، لیکن پھر بھی آپ نے سب میں بتا کے رکھ دی۔ وہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارمان کہتا ہے کہ کیا میں جا کے اسے مناؤں، لیکن اس کا باپ روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا سینسیٹیو معاملہ ہے، تمہیں پتہ ہے نا کہ تم نہ کرو کچھ بھی۔ دوسری طرف ماجبین پھر سے حارث سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں گھر والوں کو فورس کر کے منا لوں گی، آپ پریشان نہ ہو، مجھے پتہ ہے ابو تو میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور وہ ہاشم کا خواب بھی پورا ہونے دیں گے۔ یہ بات سن کر حارث بھی ذرا اطمینان سے کام لیتا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔